हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब साइंस पेपर फर्स्ट सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। तो चलिए देखते हैं जैव विविधता क्या है। द डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रत्येक जैविक संगठन में पाए जाने वाली विभिन्नता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। इसको सीधे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक प्राणी दूसरे प्राणी से डिफरेंट है। इन डिफरेंसेस को ही हम जैव विविधता कहते हैं। द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन, यानी ये जो टर्म जैव विविधता है इसको फेमस बनाने वाला पर्सन कौन था? एडवर्ड विल्सन थे। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के प्रकारों की। तो आपकी एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक में 3 प्रकार की जैव विविधता बताई गई है। फर्स्ट है जेनेटिक, सेकंड है स्पीसीज और थर्ड है इकोलॉजिकल। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की। अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। तो एक ही स्पीसीज के अंदर हम जेनेटिक लेवल यानी आनुवंशिक स्तर पे भी बहुत से डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो जैसा कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, रोवोल्फिया वोमिटेरिया इज अ हिमालयन मेडिसिनल प्लांट दैट प्रोड्यूसेस अ केमिकल रेसरपीन। यानी रोवोल्फिया वोमिटेरिया क्या है? एक हिमालय में पाया जाने वाला औषधीय पौधा है जो कि एक रसायन जिसका नाम है रेसरपीन इसका स्रवण करता है। तो इसमें जो डाइवर्सिटी है वो कैसे दर्शाई जाती है? तो इसमें पाए जाने वाली विविधता इसकी पोटेंसी और इसकी सांद्रता के बेसिस पे देखी जा सकती है। इसी के साथ ही केवल इंडिया की ही अगर हम बात करें तो चावल की 50,000 से अधिक स्ट्रेन इंडिया में देखे जा सकते हैं और मैंगो की 1000 वेराइटीज इंडिया में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी की, यानी ऐसी डाइवर्सिटी जो जातीय स्तर पे या स्पीसीज लेवल पे पाई जाती है उसे हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसा कि इंडिया में वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन यानी उभयचरों का नंबर जो है वो अधिक है और ईस्टर्न घाट में ये उभयचरों की स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है। अब हम लास्ट बात करेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। तो ऐसी डाइवर्सिटी जो पारिस्थितिकी तंत्रों में पाई जाती है उसे हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या पारितंत्र विभिन्नता के नाम से जानते हैं। In India, various ecosystem like desert, rainforest, mangrove, coral reef, wetland, alpine meadows are found। यानी कि केवल इंडिया की ही अगर हम बात करें तो इसमें विभिन्न तरह के पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलते हैं। यानी कहीं पे तो डेजर्ट है, कहीं कोरल रीफ है, कहीं आर्द्र भूमि है, कहीं ज्वार नदमुख देखने को मिल रहे हैं, कहीं अल्पाइन घास के मैदान हैं। इसी के साथ ही वेस्ट बंगाल साइड में अगर हम देखें तो वहाँ मैंग्रोव वन वगैरह देखने को हमें मिलते हैं। तो ये सब क्या है? अलग अलग प्रकार की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है एक, द फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्सिटी टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स। यानी कि ये जो डाइवर्सिटी आज हम पढ़ने को या देखने को मिलती है उसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं और ये लास्ट के कुछ डिकेड्स में लगातार डीग्रेड हो रही है। यानी ये जो जीवों की वेराइटीज़ हैं लगातार घटती जा रही है। तो इसलिए हमें एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।